जैसे आपने बोला सांप खाते हो, तो चॉइस नहीं है आपके पास में, आप खाते हो नहीं खाते हो। मेरा एक कोर्समेट है, कश्मीर से था, गंगानगर से, तो उसने बोला था उस्ताद मैं तो ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। आई स्टिल रिमेंबर उस्ताद का इतनी जोर से आया था 5 वाला लो, उसने इतना बड़ा मुंह खोला है, द पीस वाज इनसाइड, है ना। कल खाओ पुश, वो एकदम आपको लिमिट पे लेके जाते हैं कि आप कितनी लिमिट हो सकती है। एंड बिलीव मी, आदमी को अपने शरीर की और अपने दिमाग की ना काबिलियत का तब तक नहीं पता लगता जब तक आप है ना उसका चेक ना करो। एंड कमांडोज में ये चीज़ देखी है मैंने, वहाँ पे एक उस्ताद को, हवलदार हैं ठीक है, और ऑफिसर्स कोर्स पे ऑफिसर्स को रगड़ रहे हैं, बट वो आपको रियलाइज़ होता है जब आखिरी दिन आप पहुँचते हो कि एक आदमी वो उस कोर्स में पास कराने के लिए 5-5 लोगों को दोनों साइड से पकड़ के खींच रहा होता है, तो आपको लगता है बड़ी ये बनना है, ऐसा करना है। मेरा मोटिवेशन रहा हमेशा से, मैंने करना है, तो और भगवान का कुछ ऐसा रहा, मैंने पहला कोर्स भी वही किया, कमांडो कोर्स। पहला कोर्स वही करने को मिला हमारे कोर्स को, नहीं तो पहले वायुस होता है, मैंने पहले कमांडोज किया। है ना, उसमें बेस्ट इन फिजिकल्स लेकर के आया, हमारे मूवी में देखा था मैं, ये वाली ट्रॉफी चाहिए मुझे बेस्ट इन फिजिकल। मेरी दोनों टांगें टूट गई थी दौड़ के 40 किलोमीटर में, 30 km में, एंड दोनों टांगें टूट गई जोश में ना, इसका भी दे दो वजन, उसका भी उठा लो, एक्स्ट्रा करता हूँ थोड़ा, टोटली शैटर्ड। एंड लास्ट डे जब 30 km रन था तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, बोला कि भैया तुम्हारी टांगें होगी, जय हिंद, अभी मजे करो। मैंने सर इतना बढ़िया कर रहा हूँ कोर्स में, हर जगह आगे आ रहा हूँ, अभी वापस नहीं जाना, तो मना कर दिया उन्होंने। अंदर से मैं चिटकनी लगाई, कूदा किसी की साइकिल उठा के, मैं चलो भैया पहुँचा वहाँ पे, एंड वो बोला कि डिस्चार्ज स्लिप। मैंने कहा डॉक्टर से बोला लेट हो जाओगे, तुम दौड़ो, हम आ रहे हैं। डॉक्टर से वैसे ही आना था ढूंढते हुए, मैं पहुँच गया वहाँ पे 15-15 मिनट के गैप पे छोड़ते हैं बैचेस को ना, ताकि कंजेशन ना हो। मैं तीसरे बैच में छोड़ा गया था, तो मेरे और पहले वाले बंदे में 45 मिनट का तो ऑलरेडी गैप था, बट उसके बाद में दौड़ा, पट्टी वट्टी बांध करके, लकड़ी भी काटी थी थोड़ी, उसमें कपड़ा वगैरह बांध के, मॉडर्न क्रचेस बनाए थे अपनी मॉडिफाइड करके, दौड़ा, और जो 45 मिनट मुझसे पहले गया था उसको रगड़ दिया, उससे आगे गया। ओके, इट वाज गुड एक्सपीरियंस। ये कमांडो शब्द मतलब क्या? बहुत लोगों को कमांडो शब्द भी एग्जैक्टली समझ नहीं आता। What is a commando? What is a military commando? मिलिट्री कमांडो वो आदमी है जिसने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, तजर्बा लिया है, जो फिजिकल और मेंटल दोनों एंड्योरेंस की, जो एक आप सोच सकते हो इस हद तक आदमी जा सकता है, वो उससे 2 कदम आगे उसको टेस्ट किया गया है। उस तरह की ट्रेनिंग उसको दी गई है कि जहाँ पे लगता है अब नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपसे करवाया गया है और आपने करके देखा है, तो एक आदमी को हौसला आता है, एक विश्वास आता है कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। कैसी ट्रेनिंग होती है? कैसी ट्रेनिंग नहीं होती रादर आई वुड से, है ना, कैसी नहीं हो सकती। जैसे आपने बोला सांप खाते हो, तो चॉइस नहीं है आपके पास में, आप खाते हो नहीं खाते हो। मेरा एक कोर्समेट है, कश्मीर से था, गंगानगर से, तो उसने बोला था उस्ताद मैं तो ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। आई स्टिल रिमेंबर उस्ताद का इतनी जोर से आया था 5 वाला लो, उसने इतना बड़ा मुंह खोला है, द पीस वाज इनसाइड। कल खाओ, बोला अगर नहीं खाया ना पंडित जी तो आगे 2 पीस और खाने पड़ेंगे। उसने खाया और खुश होके खाया यार। सिखाया, मेंटल ब्रेकेज है ना, ट्रेनिंग जब भी आती है या जब आपको सिखाते हो तो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होता है। अगर आप मेंटल एंड्योरेंस अपना कर सकते हो, आप खड़े रह सकते हो, तो फिजिकली तो हो जाएगा। बट जो आदमी दिमागी तौर पे कोप अप नहीं कर सकता और चीज़ों को है ना लेता है कि भाई गिव अप कर देता है, तो वो फिर फिजिकली भी नहीं कर सकता। एंड्योरेंस है फिजिकल। आपको बारिश में जाने की आदत नहीं है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है ना। आपके पर्सनल क्लोथिंग है ना, इनर क्लोथिंग्स अगर गीले हो जाएं, जूते जुराब गीले हैं, बहुत मुश्किल है काम करना। बट आपको उस कंडीशंस में डाला जाता है जहाँ पे मतलब पूरा आप पूरे गीले हो, ठीक है। आपको नींद एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है, बट आपको 2 दिन सोने नहीं देंगे। 3 दिन अब चल रहे हो, चलते जा रहे हो, बारिश में हो, पानी में गीले हो, आपको गर्म चाय दे दी है, आपने ली और अपने ऊपर ही गिरा लिया है, आपको फिर भी आइडिया नहीं हो रहा। इस हद तक आपको पुश किया जाता है, ठीक है। गर्मी में जहाँ 47-48 टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पे आपको एक यूएससी पिट होता है, अनाम कॉम्बैट, उबल रही होती है रेत उसके अंदर, और वहाँ पे आपकी शर्ट निकाल दी जाती है, एंड आपको बोलते हैं कि ओके ठीक है, हाथ पीछे फोल्ड एंड छाती केवल क्रॉस करना है। तो 2 तरीके हैं, आप आराम आराम से आओगे तो आप उबल जाओगे, आप जितना जल्दी जा सकते हो आप उतना बच जाओगे, है ना, उतने टॉर्चर्स हैं। तो पहले आप छाती के बल जाते हो, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ओके ठीक है पीछे साइड से है, फिर पीठ के बल आप वापस आते हो, एंड बाय द टाइम आपकी पूरी स्किन जली होती है, चेस्ट पे भी, पीछे भी, गर्मी भी है, दर्द भी हो रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, बट चॉइस नहीं है आपके पास में कोई, आप करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई बोलता है दर्द हो रहा है, तो आदमी इधर से सुनता है, उधर से निकाल देता है। सुबह से दौड़ रहे हो, पानी नहीं मिला है, फिर बोले पानी कहाँ पे, बोले पानी 5 किलोमीटर आगे है। अब वहाँ जाओगे आपको 1 ढक्कन पानी मिलेगा, पीने वाले 250 लोग होंगे। फिर कहता अच्छा सर गलत बता दिया, पानी यहाँ पे नहीं, आपको वहाँ मिलेगा। वहाँ गए, वहाँ पानी मिला, बट वहाँ साथ में एक डॉक्टर साहब भी मिला। अब डॉक्टर कहता है आप लोग पानी पीना है, ओके, पानी पीने से पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी लेना बड़ा ज़रूरी है।
आधे घंटे का ब्रेक था, आधे घंटे भाई ने लेक्चर दिया कि पानी में ना क्या क्या कंटेंट होते हैं, पानी वाटर बॉडी में कितना है। और जब आधा घंटा पूरा हो गया, कहता है यार तुम लोग बातें बहुत करते हो ना, अभी नाउ यू आर गेटिंग लेट फॉर द क्लास, नाउ गो बैक। इट इज़ सो वेरी वेल प्लान्ड, है ना, इतना अच्छे से मतलब किया जाता है कमांडोज में ना। आपको दिखता सब कुछ है, आप यूज़ कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जितनी शिकायत करोगे आपको उतना ही रगड़ा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ड्रॉप ऑफ भी कर देते हैं कोर्स, कर देते हैं। ऐसे ऐसे मज़ेदार केसेस भी हुए हैं जहाँ पे पहला दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोर्स में बैठे हुए हैं और ऐसा रगड़ दिया। एक हमारा कोर्समेट था एंड ही वाज गिविंग लुक्स, है ना, लाइक दिस, ऐसे। खुली आंखों से सोने का टैलेंट है ना, ये वहाँ पे आता है अकेडमी में एंड कमांडोज में। सो वो बंदा आ रहा था नॉर्थ ईस्ट से, भाई उसकी यूनिट वहाँ पे थी एंड ये लगा वो कुछ बोला तो यस यू, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली थका हुआ था, खुली आंखों से सो रहा था। तो उस्ताद को इशारा किया ऑफिसर ने, उसने पीछे जोर से आके मारा, बोला कमांडो। जैसे उसने बोला तो उसने बोला हाँ सर, सब यस सर। कहते कहाँ से आ रहे हो? बोला सर आई एम कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, मेरी यूनिट वहाँ पे है। तो कमांडो इंस्ट्रक्टर जो था कहता है यार मिडिल ईस्ट में तो है ही नहीं इंडियन आर्मी, कहाँ पे मिडिल ईस्ट में? कहते सर नागालैंड। कहता है वो कद्दू, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट नॉट इन मिडिल ईस्ट। मतलब आदमी का इतना वो हो जाता है। एंड मैंने देखा लोगों को खुली आंख से सोते हुए वहाँ पे। क्लास चल रही है, सैंड मॉडल डिस्कशन चल रहा है एंड उसमें एक बंदा नहीं, दो बंदे नहीं, कम से कम 15 लोग सो रहे हैं, सब खुली आंखों से। ठीक है, और कोई रियलिस्टिक टच देने के लिए वो ऐसे सैंड मॉडल की तरह देख करके सो रहा होता है ताकि पता ना लगे। अब वो इंस्ट्रक्टर था, उसने नोट कर लिया कि यार ये बंदा तो पक्का सो रहा है, तो ही सेड यस यू गेट अप। तो खड़ा नहीं हुआ, कहता यस आई एम टॉकिंग टू यू स्लीपिंग ब्यूटी, जो सो रहा है खड़े हो जाओ। जैसे ही उसने बोला गुस्से के अंदर, तो एक साथ 15-20 लोग खड़े हो। कहता अरे सारे सो रहे हो। इट इज सो इजी टू कैप्चर इन कमांडोज, इज अ फन, द बेस्ट कोर्स है ना, आई लव इन माय सर्विस। बहुत बहुत मजेदार कोर्स है। तो दोस्तों, कमांडो कोर्स 45 दिन का होता है जो हर इनफेंट्री ऑफिसर को करना होता है। इस कोर्स में पहले 10 किलोमीटर रन होता है, फिर 20 किलोमीटर रन, फिर 30 और कोर्स के एंड में 40 किलोमीटर का रन होता है। इन एंड्योरेंस रन्स को मिनिमम टाइम में करना होता है और जो ये टाइम में करता है वो पास होता है और जो नहीं कर पाता वो फेल हो जाता है, अपनी यूनिट वापस चला जाता है। तो दोस्तों, एक बारी में आप कितना किलोमीटर दौड़ सकते हैं कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।